मैं सुनील कुमार यदुवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री। आज हम अध्ययन करेंगे मुगल सम्राट बाबर। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बाबर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाबर से संबंधित अनेकों क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बाबर का जन्म व उसका वंश, बाबर के माता पिता, बाबर किस वंश से संबंध रखता था, बाबर कहाँ का शासक था, बाबरनामा उसने किस भाषा में लिखी, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किसके मध्य हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, बाबर ने तुलगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग कब किया, तोपखाने का भारत में पहली बार प्रयोग कब हुआ, बाबर ने तुलगमा युद्ध प्रणाली किससे सीखी, बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया, खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, खानवा के युद्ध में भविष्यवाणी बाबर के हारने की किसने की, चंदेरी के युद्ध में बाबर का सामना किससे हुआ, बाबर की मृत्यु कैसे हुई, बाबर के द्वारा भारत में किन इमारतों का निर्माण कराया गया, बाबर का मकबरा कहाँ है। इन सभी क्वेश्चंस के अध्ययन के साथ आज हम यह भी सीखेंगे कि बाबर से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। बाबर हमें सिखाता है कि विकट से विकट परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाया जाए। दृढ़ निश्चय व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य अगर विश्वास के साथ मेहनत करे तो वह किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकता है। चलिए अध्ययन करते हैं बाबर के प्रारंभिक जीवन का। बाबर का जन्म फरगना के शासक उमर शेख मिर्ज़ा के यहाँ 1483 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम कुतलुक-निगार खानम था। ये पितृवंश से तैमूरलंग से संबंध रखते थे व मातृवंश से चंगेज़ खां से संबंध रखते थे। बाबर ने शीघ्र ही अपने शिक्षक शेख मजीद से तुर्की, फारसी व अरबी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपनी दादी शाह सुल्तान बेगम व नानी एहसान दौलत बेगम से दृढ़ निश्चय, साहस व आत्मविश्वास के गुण सीखे। बाबर की उम्र अभी मात्र 11 वर्ष ही थी कि एक दिन छत से गिरकर उनके पिता की मृत्यु हो गई। इन विकट परिस्थितियों में उसके चाचा व मामा दोनों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन इससे बाबर का साहस बढ़ गया और उसने यह अनुभव किया कि उसका मार्ग कांटों से भरा हुआ है। बाबर ने सबसे पहले 1497 ईस्वी में समरकंद को विजय किया, लेकिन वहां उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। इन परिस्थितियों में उसके भाई को सिंहासन पर बैठा दिया गया। स्वस्थ होने के बाद बाबर फरगना की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक उसके हाथ से फरगना निकल चुका था व उसके हाथ से समरकंद भी जा चुका था। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है कि अंदीजान के लिए मैंने समरकंद को खो दिया और एक के लिए दूसरे से भी हाथ धो बैठा। बाबर का कठिन दौर 1498 से 1500 ईस्वी तक बाबर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहा। केवल कुछ लोग ही उसके साथ इस समय थे। धीरे धीरे बाबर के सभी साथी उसका साथ छोड़कर जाने लगे, लेकिन बाबर ने अभी भी अपना उत्साह नहीं छोड़ा। उसने 1498 ईस्वी में दोबारा से फरगना पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1500 ईस्वी में फरगना फिर उसके हाथ से निकल गया। 1502 में बाबर का सामना उज़्बेक सरदार शैबानी खां से हुआ। शैबानी खां ने इस युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग किया। इसमें बाबर की पराजय हुई। इस कारण बाबर को अपनी बहन की शादी शैबानी खां से करनी पड़ी। 1502 से 1504 का दौर बाबर के लिए बहुत कठिन रहा। उसे अनेक कष्ट सहने पड़े। अनेकों बार उसे भूखा सोना पड़ा और उसे भीख मांगकर भी रोटी खानी पड़ी।
बाबर दुर्गम रास्तों पर नंगे पैर चल रहा था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया और इसी धैर्य के बलबूते उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल को विजय कर लिया। यहीं से उसके जीवन के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की। उसने सिरघी, कांधार, समरकंद, बुखारा व खुरासान को भी अपने अधीन कर लिया। बाबर ने ईरानियों से युद्ध में तोपखाने एवं घोड़ों के प्रयोग का ज्ञान प्राप्त किया। बाबर को अपने आरंभिक जीवन में घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इससे बाबर में साहस, संयम, सहनशीलता, आत्मविश्वास व निडरता के गुणों का विकास हुआ। बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण। बाबर ने जनवरी 1519 में भारत पर प्रथम आक्रमण किया। पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने भारत पर 5 छोटे छोटे आक्रमण किए, जिसमें से उसका तीसरा आक्रमण पंजाब पर इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस आक्रमण में उसने गुरु नानक देव को भी बंदी बना लिया। पानीपत का प्रथम युद्ध व बाबर। इस युद्ध के लिए अनेकों कारण उत्तरदायी थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट बाबर की साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा, बाबर की भारत से धन दौलत प्राप्त करने की इच्छा, बाबर पंजाब पर अपना कानूनी अधिकार समझता था, बाबर भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहता था। इसके अलावा बाबर को एक वृद्ध स्त्री, जिसकी उम्र उस समय लगभग 111 साल थी, उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। बाबर को एक अमीर व्यापारी द्वारा भी भारत पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस समय की भारत की राजनैतिक दशा थी। भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी। इसी का लाभ उठाकर बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का सामना लोधी वंश के अयोग्य शासक इब्राहिम लोधी से हुआ। इस युद्ध से पहले इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खां लोधी व आलम खां लोधी व राणा सांगा के द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया गया। बाबर की सेनाएं पानीपत के मैदान में 12 अप्रैल 1526 को पहुंच गई, लेकिन युद्ध का आरंभ 21 अप्रैल 1526 को हुआ। बाबर ने इस समय का सदुपयोग किया व उसने अपने शत्रु की सारी कमजोरियों का पता लगाया। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि बाबर के पास इस समय 12,000 की सेना थी, जबकि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख से अधिक सेना थी। लेकिन यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि बाबर ने भारत में इससे पहले कुछ और सेना इकट्ठी कर ली थी। लगभग बाबर के पास इस समय 20 से 25,000 के बीच सेना थी। इस युद्ध में बाबर के द्वारा पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया। बाबर के प्रसिद्ध तोपची उस्ताद मुस्तफ़ा थे। इब्राहिम लोधी का साथ इस युद्ध में ग्वालियर के शासक विक्रमजीत ने दिया। इब्राहिम लोधी ने डटकर युद्ध में बाबर की सेना का सामना किया, लेकिन बाबर की तोपों के कारण व तुलुगमा युद्ध प्रणाली के कारण इब्राहिम लोधी को पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की युद्ध स्थल पर ही मृत्यु हो गई व ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी लड़ाई में युद्ध स्थल पर ही मारे गए। लगभग दोपहर तक ही आधे दिन में ही युद्ध समाप्त हो गया। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली की जामा मस्जिद में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया व उसे हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया गया। इस अवसर पर बाबर ने अपने सैनिकों, मित्रों, पीर, फकीरों, संबंधियों सभी में काफ़ी धन बांटा व काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को एक चांदी का सिक्का भेंट किया।
इस दयालुता के कारण बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। डॉक्टर राधेश्याम लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई के परिणाम बहुत महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निकले। इस युद्ध में बाबर की सफलता के अनेकों कारण थे, जिनमें इब्राहिम लोधी की अयोग्यता, उसकी लोगों में अप्रियता, इब्राहिम लोधी का घटिया नेतृत्व, अफगान सेना की दुर्बलताएं, इब्राहिम लोधी को शासकों का सहयोग न मिलना, इब्राहिम लोधी की अकुशल गुप्तचर व्यवस्था, बाबर का वीर एवं अनुभवी होना, सबसे बड़ा बाबर का तोपखाना एवं 2 कुशल तोपची होना, जिनमें उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा दोनों थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें बाबर को युद्ध की तैयारी के लिए 1 हफ्ते का समय भी मिल गया था। लेकिन इस युद्ध के बाद बाबर की समस्याओं का अंत नहीं हुआ। बाबर को अब भारत में राजपूतों से युद्ध करना था। 1527 ईस्वी में बाबर का सामना राणा सांगा से हुआ। काबुल के प्रसिद्ध ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर की पराजय निश्चित है। इससे मुगलों का साहस टूट गया। बाबर ने इस स्थिति में धैर्य के साथ सामना किया। उसने सबसे पहले मोहम्मद शरीफ को मौत के घाट उतरवा दिया। फिर उसने शराब न पीने की सौगंध खाई। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का नाम दिया। वह अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए भाषण दिया। बाबर ने कहा कि मेरे साथी एवं सरदारों, प्रत्येक व्यक्ति जो भी संसार में आता है विनाशशील है। केवल परमात्मा ही अमर एवं अपरिवर्तनशील है। जिसने जीवन का सुख और ऐश्वर्य का भोग किया, उसे अंत में मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। यदि उस परमात्मा की हमारे ऊपर दया दृष्टि रही तो हम इस संकटकालीन स्थिति से पार पा जाएंगे। यदि हम रणभूमि में मारे गए तो शहीदों में गिने जाएंगे। यदि हम बच जाते हैं तो गाजी कहलाएंगे। इससे बाबर की सेना में जोश भर गया। बाबर के भाषण का सैनिकों पर जादुई प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने हाथों में कुरान लेकर अंत तक लड़ने की सौगंध खाई। 17 मार्च 1527 को सुबह 9:30 बजे युद्ध आरंभ हुआ। इस युद्ध में आरंभ में राजपूत ताकतवर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बाबर ने उन्हें युद्ध में हरा दिया। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ मेवात के प्रसिद्ध सरदार हसन खां मेवाती ने दिया। इस युद्ध में राजपूतों की हार का सबसे बड़ा कारण उनकी सिलहदी द्वारा गद्दारी थी। इस युद्ध में बाबर ने विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। डॉक्टर त्रिपाठी लिखते हैं, खानवा की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य की स्थापना के मार्ग में आने वाली सबसे बड़ी बाधा को दूर कर दिया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मैदनी राव, जो एक बहादुर राजपूत था, उसका सामना बाबर से हुआ। यद्यपि मैदनी राव के पास केवल 5000 ही सैनिक थे, लेकिन उसने फिर भी बहादुरी के साथ बाबर की सेना का सामना किया। 29 जनवरी 1528 को घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैदनी राव की हार हुई। मैदनी राव की पत्नी व अन्य स्त्रियों द्वारा जौहर प्रथा के द्वारा अपने प्राणों को त्याग दिया गया। घाघरा की लड़ाई, यह बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। यह लड़ाई 1529 में लड़ी गई। 6 मई 1529 को एक भीषण लड़ाई हुई। इसमें बाबर का सामना महमूद लोधी से हुआ, जो इब्राहिम लोधी का भाई था। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तरी भारत पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने भारत पर लगभग 4 वर्ष शासन किया। बाबर की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गई। विधाता ने उसकी किस्मत में ज़्यादा समय राज्य करना नहीं लिखा। बाबर अपने पुत्र हुमायूं को बहुत प्यार करता था। हुमायूं बहुत बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई आशा न थी। एक ज्योतिषी ने बाबर को परामर्श दिया कि यदि वह कोई
अपनी सबसे अमूल्य चीज़ दान दे दे तो हुमायूं के जीवन की रक्षा हो सकती है। बाबर ने सोचा कि उसके जीवन से अमूल्य उसके लिए कुछ नहीं है। इसलिए बाबर ने हुमायूं की चारपाई के चारों ओर 3 चक्कर काटे और ईश्वर से प्रार्थना की कि हुमायूं स्वस्थ हो जाए और उसका रोग उसे लग जाए। और ऐसा ही हुआ। कहते हैं हुमायूं धीरे धीरे निरोग होता चला गया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर को उसकी मृत्यु के बाद आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका मकबरा काबुल में बने, इसलिए बाद में उसे काबुल में दफनाया गया व उसका मकबरा बनवाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है, जिसे हम बाबरनामा नाम से भी जानते हैं। इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खां के द्वारा किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह बाबर जिसके पास खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, जिसे भीख मांगकर रोटी खानी पड़ती थी, वह नंगे पांव घूमना पड़ता था, उस बाबर ने अपनी मेहनत, अपने कठोर परिश्रम, अपने आत्मविश्वास, अपने साहस व निडरता के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। जो साम्राज्य बिहार से लेकर, चंदेरी से लेकर, राजस्थान से लेकर काबुल तक विस्तृत था। बाबर के व्यक्तित्व से हम यह भी सीखते हैं कि अगर मनुष्य में साहस और धैर्य है तो वह बड़ी से बड़ी बाधा को भी आसानी से पार कर सकता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी कि यदि बाबर की जगह और कोई भी भारत पर आक्रमण करता तो बड़ी आसानी से भारत को अपने अधीन कर लेता। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाबर की सफलता का परिणाम उसका दृढ़ निश्चय व साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति जो सोचता है वह प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। आपको इस वीडियो के माध्यम से मुगल सम्राट बाबर के जीवन के बारे में जानकारी दी गई व उनसे परीक्षाओं में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताए गए व उनके आंसर भी समझाए गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।